फिलहाल साहब ये बहुत ही गैर मामूली बात नहीं है क्योंकि आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि आईएमएफ का मुआहदा होता है हुकूमत वक्त से। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो अगर कंसेंसस डेवलप करना है अपने इत्तेहादियों के साथ तो कंसेंसस डेवलप करे, और जो अमल दरामद होता है उसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत वक्त पर होती है। क्या वजह है कि इस वक्त जो आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मुख्तलिफ पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं? आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, आज तहरीक इंसाफ के वफ्द से मुलाकात की उन्होंने जमान पार्क जाके। क्या एग्जैक्टली इशू है जिसकी वजह से ये करना पड़ा है उनको? जैसे कि आपने खुद कहा भी कि आईएमएफ जो है पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की है उन्होंने, और इस दफ़ा ये दीगर जमातों से मिल रही है। और मगर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से पीटीआई ने जश्न के तरीके से इसको ऐलान किया कि हम ये मुलाकात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये मिले होंगे तो उन्होंने सबसे पहले तो आईएमएफ को ये बताया होगा या जवाब दिया होगा कि क्यों उन लोगों ने पिछले साल अपना किया हुआ मुआहदा तोड़ा, क्यों मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला, क्यों अपनी ही की हुई शराइत जो शौकत तरीन साहब के थ्रू इमरान खान साहब ने करवाई थी पेट्रोलियम लवी के हवाले से, इनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर तोड़ी और हमें हमारे इस प्रोग्राम को डीरेल किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये तो इन्होंने ये बात वहाँ पे की होगी। और देखिए दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है, अब मैं आईएमएफ के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, ना ही करनी चाहिए, मगर मेरा ख्याल है वो भी सब ये किरदार देख चुके हैं कि जो पीटीआई ने हमारी मईशत को और इन मुश्किल हालात में खुद ही एक क्रिएट जो उन्होंने की ज़र मुबादला के ज़खायर का एक क्राइसिस था और उसके बाद मुल्क को जानबूझ के धकेला डिफॉल्ट की तरफ। और जो आपने अभी शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की कॉल्स का और जो उनकी मोहसिन लगारी के साथ शौकत तरीन की कॉल है उसका भी हवाला दिया, तो इन सब चीज़ों से उन्होंने मुस्तकिल हमारी इस मुआशी इस्तेहकाम के अमल को, इस सफ़र को उन्होंने अंडरमाइन किया है। तो मुझे लगता है अगेन कि आईएमएफ भी ये नहीं चाहेगी कि इस तरह की कोई फिर से पीटीआई की तरफ से कोई और एक एफर्ट हो डीरेल करने की। आपने आज सुबह भी ट्वीट किया था कि पीटीआई से खास तौर पे मिलने की वजह यह है कि मईशत के साथ ना खेला जाए, कोई और खत ना लिखा जाए। लेकिन आज जो मुलाकात हुई उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि हमने तो वेलकम किया है जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है, और वो चाहते हैं, और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है मुल्क की वो बेहतर हो। तो वो तो इंडोर्स कर रहे हैं इन तमाम इकदाम को जो कि किए गए हैं। उन्होंने तो आज कोई ऐसी खिलाफ बात नहीं की, ऑल्दो उनका एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आया है पहले कि इससे महंगाई बढ़ेगी, जो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का भी है, आप लोगों का भी है कि अगर बिजली महंगी करेंगे, अगर आप लेवी मजीद बढ़ाएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन अदरवाइज तो जो एसबीए किया है उस पर तो एग्री किया है तरीके इंसाफ ने, कोई मुखालिफ बात नहीं की उससे। देखिए अगर कोई भी ये तो एक सेन और नॉर्मल बात है जी। हमने देखा है कि पिछले जब से ये 30 जून के को वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया है, तो आपने पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक एक्सचेंज में भी देखी, अक्रॉस द बिजनेस कम्युनिटी, अक्रॉस द कंट्री देखी। सिर्फ यही लोग थे जिनने पिछले चंद दिनों से इन्होंने इसके ऊपर भी तनकीद शुरू की हुई थी। ऐसी अगर मतलब कि ये कोई नॉर्मल बात है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे सैनिटी ही प्रिवेल करेगी जी, और हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाहिए। और हमारी हुकूमत इस चीज़ पे कमिटेड है कि अगले 9 माह के अंदर हम इस स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इस एग्जिस्टिंग स्टैंड बाय अरेंजमेंट के दौरान ही हमारा इलेक्शन साइकिल भी एक्सपेक्टेड है, तो आई डोंट थिंक इतनी कोई गैर मामूली बात है। तो आपको लगता है कि एक वजह यह भी है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं और ये प्रोग्राम कंटिन्यू होता है तो जो भी हुकूमत आए वो इस 9 माह का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उस पर अमल दरामद कंटिन्यू रखे? ये देखिए इसमें दो बातें हैं जी। एक तो ये कि हमारी हुकूमत की मुद्दत जो है वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ, जैसे कि आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट की टर्म कंप्लीट होनी है, तो प्रोग्राम तो उसके बाद भी कंटिन्यूड रहना है। दूसरी बात ये है, मेरे नज़दीक, ये मेरी ज़ाती राय हो सकता है आईएमएफ भी शायद ऐसा समझती हो, बट अगेन एज आई सेड आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ, मगर यकीनन आईएमएफ या हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से आईएमएफ प्रोग्राम को नवंबर 2022 के बाद या पिछले साल खास तौर पे फरवरी 2022 के बाद डीरेल किया गया, उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत ने आके आईएमएफ को वापस मेज पे ला के उस प्रोग्राम को बहाल करने के नहज पे थी, तो जिस तरीके से शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा ने और इन सब लोगों ने मिलकर सबुटाज करने की उस एफर्ट को कोशिश की, उसके बाद मुस्तकिल जो 9 में जैसे वाकयात और दीगर और वाकयात जो हमने पिछले साल में देखे, जिससे इस मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के सफर को अंडरमाइन किया गया, वो कोई भी नहीं चाहेगा। बट अहम बात है, आप कह रहे हैं कि फरवरी 2022 और नवंबर 2022 में जिस तरीके से डीरेल किया गया, यानी कि आप फरवरी 2022 नवंबर 2021 नवंबर 2021 में और नवंबर और अक्टूबर 2022 में भी तो ताखीर हुई ना, क्योंकि ये जो नवा रिव्यू था ये तो अक्टूबर में हो जाना चाहिए था।
लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी हुकूमत के हवाले से भी आती है ना, कि वो बड़ा क्लियर था इस हवाले से IMF का प्रोग्राम जो कि बहाल हो चुका था मिफ्ता इस्माइल साहब के टाइम पे, कि आपने करेंसी को मार्केट बेस रखना है, उसको मैनेज नहीं करना है। लेकिन इसहाक डार साहब ने तो बार बार आके ना सिर्फ ये बात की बल्कि करेंसी को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से जो 9th रिव्यू अक्टूबर में होना था उसके मुज़ाकरात ही फरवरी में जाके शुरू हुए। देखिए, बात यह है कि हमने तो जी उस प्रोग्राम को पहले बहाल किया, जैसे कि आपने कहा, जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे और वज़ीर आज़म साहब की उस टाइम पे इकोनॉमिक टीम की सारी एफर्ट की वजह से वो बहाल हुआ। उसके बाद यकीनन ताख़ीर हुई और उसमें एक फैक्टर आपको याद होगा कि जब प्रोग्राम बहाल हो गया था तो उसके फ़ौरन बाद सैलाब की भी आफत आई थी, जिससे जो भी हमारे टारगेट्स अग्री हुए थे, एक फ्रेमवर्क अग्री हुआ था, वो यकीनन बहुत हेवीली मुतासिर हुआ, क्योंकि हमें बहुत ही एक एक्सट्रीम और एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप्स लेने पड़े थे सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए, रिलीफ रिहैबिलिटेशन की एफर्ट्स के लिए। तो उस वजह से भी हमें बोथ साइड्स हैड टू रीस्टार्ट द डिस्कशन इन अ वे। दूसरी बात ये है, बट बिलाल साहब ये भी फैक्ट है ना कि जब इकदामात लेने शुरू किए थे, मिसाल के तौर पे सब्सिडी जब रिवर्स की आप लोगों ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया, कीमतें कम करके सब्सिडी देकर जब रिवर्स किया, तो आपकी पार्टी के अंदर से ही तनकीद हो रही थी ना मिफ्ता इस्माइल साहब के, इनको तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं, आवाम पे बोझ डाल रहे हैं, बट इवेंचुअली उससे और ज्यादा सख्त इक़दामात आपको अब लेने पड़ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हमने पिछले, और हमारी ये जिम्मेदारी थी जब से हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने संभाली है, इस इत्तेहादी हुकूमत ने संभाली है, हमने 2-3 चीज़ें बैलेंस की हैं। सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया है। दूसरा, हमने जो भी मुमकिन मदद हो सकती है सबसे कमज़ोर तबकात की, उनको हमने मदद फराम की और कोशिश की है कि कम से कम बोझ इन मुश्किल हालात में भी उन पर पड़े। तीसरा, हमने सैलाब मुतासरीन की मदद की है। तो हम ये चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं, मगर हम ये समझते हैं कि फरवरी ऑनवर्ड्स हम शराइत जो थी 9th रिव्यू की वो पूरी कर चुके थे। वो अब आप जानते हैं कि रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब की कोशिशों से, बिलखुसूस जो MD IMF के साथ हमारी ब्रेक थ्रू हुई पेरिस में भी, फिर वो 3 मुलाकातें पेरिस में, डिस्कशन हुई, उसके नतीजे में अब ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है, जो कि ना सिर्फ वो $2.5 अरब भी अब हमें दे रहा है जो 9th, 10th और 11th रिव्यू के बनते थे, बल्कि 500 मिलियन उससे बढ़ा के। अच्छा बिलाल साहब, इसमें डॉलर हमें जी, इसमें एक तो जो बात हमने भी अपने इब्तदाई में की कि एक तो मिस कमिटमेंट्स का मामला है जो कि IMF से हो रहा है, और जाहिर सी बात है IMF ये चाहता है कि जो मुआहदा किया जाए उस पर अमल दरामद हो, अगर कोई ट्रांजिशन होता है, कोई चेंज ऑफ पावर होती है, तब भी उसमें कंटिन्यूटी रहे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिस कमिटमेंट की वजह से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं हो रही होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो आपके इत्तेहादी हैं, जो कि आई एम श्योर ऑन बोर्ड होंगे, जो फैसले आप लोगों ने किए हैं IMF में जाने का, उनसे भी मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी अहमियत है कि ये क्योंकि एक ट्रांजिशन का साल हो सकता है आपकी गवर्नमेंट हो सकता है PTI की, हो सकता है पीपल्स पार्टी की हो, तो इसलिए पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की गई है ताकि जो भी प्रोग्राम है उसकी कंटिन्यूटी रहे। ये देखिए, 2 बातें हैं, तो ये इसमें 2 फैक्टर्स हैं जी। एक तो फैक्टर वो है जिसमें आपने खुद कहा कि वो सब दीगर सियासी जमातों से मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी मिल गए हैं, हमारी जमात से तो मिल ही रहे हैं। हमने तो उनके साथ, हमारे वजीर खजाना नहीं और हमारी पार्टी के सदर ही वजीर आजम है, तो उनसे तो वो हो ही रहे हैं, तो उनसे भी मिले हैं। तो ये तो एक मशावरती जो एक अमल वो समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से है, वो होना चाहिए। आपने ट्वीट भी किया इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही थी कि मुलाकात हो रही है, और ये कोई ऐसी अनयूजुअल मुलाकात नहीं, दूसरी पार्टी से भी हो रही है, लेकिन उसका एक सियासी एंगल भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपकी जमात में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इस किस्म की आरा भी सामने आई है। लेकिन IMF शायद समझता है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम के, पाकिस्तान की सियासत के एक अहम स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो एज अ ऑपोजिशन लीडर रहे या हुकूमत में आने के उनके इम्कान हो, तो इसीलिए वो मुलाकात कर रहे हैं ना। तो शायद जो एक पॉजिटिव आप कह रहे हैं कि जो जश्न मनाया गया, उसकी शायद एक ये वजह आप समझते हैं वो बिल्कुल ही सियासत से आउट हैं, कोई उनकी सियासी अहमियत नहीं है, लेकिन IMF सियासी अहमियत दे रहा है उनको। नहीं, मेरा ख्याल से जी IMF को शायद ये बात जरूर नजर आ रही है कि पिछले मुसल्लत शुदा सईद वजीर आजम ये थे जिनके साथ हमने एक प्रोग्राम अग्री किया था, जिस प्रोग्राम की पासदारी ना सिर्फ कर सके बल्कि साथ ही साथ उसको उनने खुद सबूटाज किया, खुद उसको रिवर्स किया। IMF को टीवी से पता चला कि उनके साथ जो वादे किए गए थे ना सिर्फ वो तोड़े जा रहे हैं बल्कि उससे उल्टा काम किया जा रहा है। और उसके बाद IMF ये बात से भी आगाह है कि किस तरीके से उन्होंने सबूटाज करने की कोशिश की है एफर्ट को। तो देखिए, आई थिंक वो बात आप कर चुके, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपकी पार्टी का मौकिफ ये कि उनकी तो सियासत ही खत्म हो गई है, उनकी पार्टी को पर बैन लगा देना चाहिए, तो फिर तो इमरान खान की कोई हैसियत नहीं रहती ना आपकी नजर में। लेकिन IMF शायद समझता है कि इलेक्शन के बाद शायद उनकी या हुकूमत हो या इवन वो ऑपोजिशन में हो, तो वो एक किसी ना किसी किस्म का रोल तो प्ले कर सकते हैं, तो इसीलिए मुलाकात की होगी ना। जी चलें, वो तो एक अभी आगे इलेक्शंस आएंगे तो देखेंगे उस टाइम पे कौन इलेक्शन में है कौन नहीं है। और ये आप देखेंगे कि ये एक जो कहानी है, मुसल्लत शुदा मसनूई जो कहानी थी, इसका इख्तिताम आप सामने देखेंगे।